ओके, सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? ठीक है, तो लास्ट टाइम पे बेसिकली हम लोगों ने फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए थे, एन फैक्टोरियल, एनसीआर, एनपीआर। लाइक क्वेश्चन था दिस कि यूज लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय एग्जैक्टली टू वॉवेल्स एंड टू कॉन्सोनेंट्स। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? बोलो। आदित्य हिरगावकर, तुम एक्सप्लेन करोगे ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ बोलो। सर पहले वॉवेल्स, 3 वॉवेल में से 2 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल 3 वॉवेल्स अवेलेबल है, 5 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है जस्ट 2 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। सो 3 में से 2 वॉवेल सिलेक्शन, 3C2, देन फिर कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करेंगे 5 में से 2। 5C2, देन फिर 4 होंगे टोटल लेटर्स, तो उन 4 का परम्यूटेशन हाँ, करेंगे। तो अभी टोटल लेटर्स अवेलेबल है यहाँ पे 4, और 4 लेटर का ही वर्ड हम लोग को फ्रेम करना है। तो 4 ऑब्जेक्ट, 4 प्लेसेस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस 24। 24 या 4 फैक्टोरियल, करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, 2 वॉवेल्स 2 कॉन्सोनेंट्स। अभी कंडीशन यहाँ पे ये कि लेफ्ट से स्टार्टिंग 2 प्लेसेस यहाँ पे वॉवेल्स फिक्स है, राइट से 2 प्लेसेस यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स फिक्स है। सो सेम वही पैटर्न, 3C2 इंटू 5C2, 2 वॉवेल्स 2 प्लेसेस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस 2 फैक्टोरियल, ऐसे 2 कॉन्सोनेंट्स 2 प्लेसेस इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा, ये क्लियर है ना? यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है और यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट, टोटल वर्ड्स सच दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। अगेन 3C2 इंटू 5C2, वॉवेल और कॉन्सोनेंट ये होना चाहिए अल्टरनेट। सपोज करो स्टार्टिंग करते हैं वी से, सो VC VC, या फिर स्टार्टिंग करते हैं C से, देन CV। CV। हाँ, तो 3C2 5C2 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और कितने केसेस है? 2 केसेस। सपोज करो 3 वॉवेल्स होते हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स, अभी कितने केसेस बनेंगे? 5। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट शुड बी अल्टरनेट, लाइक VC VC V से स्टार्टिंग पॉसिबल है, C से स्टार्टिंग पॉसिबल है क्या? नो सर। CV और अभी रिमेनिंग है जस्ट 1 V। सो V, अभी यहाँ पे ये अल्टरनेट नहीं होता है ना। अल्टरनेट का मतलब है CV इस टाइप में, यानी कि कंसेक्यूटिव डिफरेंट होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स इन दोनों के हैं डिफरेंट, एग्जैक्टली 1 केस पॉसिबल होता है। यहाँ पे दोनों सेम ही थे, 2 वॉवेल्स 2 कॉन्सोनेंट्स, टोटल 2 केसेस। सपोज करो ये रहा होता 4 वॉवेल एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, अभी अल्टरनेटिव पॉसिबल है क्या? नो सर। सपोज करो आप स्टार्टिंग करते हो C, सो CV नॉट पॉसिबल। लेट्स से स्टार्टिंग करते हैं विद V, VC अभी भी 2V रिमेनिंग है, अगेन नॉट पॉसिबल। ओके, ऐसा चीज लर्न नहीं करना है आपको, है ना? बस थोड़ा सा माइंड में रखना कि ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो 2 केसेस, ऑब्जेक्ट के अंदर 1 का डिफरेंस होता है तो 1 केस, मोर देन 1 डिफरेंस होता है तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, यूज लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एनी कंडीशन, टोटल यहाँ पे 8 अल्फाबेट्स प्रेजेंट है, 8 प्लेसेस हैं, टोटल वर्ड्स 8 फैक्टोरियल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम लेफ्ट, स्टार्टिंग 3 प्लेसेस फॉर वॉवेल्स एंड रिमेनिंग 5 प्लेसेस फॉर कॉन्सोनेंट्स, यानी स्टार्टिंग 3 प्लेसेस पे जस्ट वॉवेल्स को अरेंज करना है। 3 वॉवेल्स 3 प्लेसेस 3 फैक्टोरियल, 5 कॉन्सोनेंट्स 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल। सो आंसर इज 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी दोनों करना कंपलसरी है। ऐसा वर्ड नहीं होता है कोई AEU और डैश 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 डैश, ये कोई वर्ड नहीं होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। तो एक मेथड आपको ये बताया था, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? बोलो। Question is find total number of words such that all vowels are together. तो इनको क्या करते हैं, सच एक बॉक्स में इनको पैक कर देते हैं, लाइक AEU।
रिमेनिंग है डी जी एच टी आर। अभी इसको आपको जस्ट वन क्वांटिटी ही कंसीडर करना है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं अभी? 6। ठीक है, 6 फैक्टोरियल इनटू, अब इस बॉक्स के अंदर आओ, यहाँ पे है 3 ऑब्जेक्ट, उनके लिए 3 प्लेसेस, इनटू कितना करोगे बोलो? 3 फैक्टोरियल। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस ऑल वॉवेल्स आर सेपरेट, या फिर नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, ये आपको सॉल्व करने को बोला था। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? All vowels are separate. मतलब कोई भी 2 वॉवेल साथ में नहीं होने चाहिए, 3 भी नहीं हो सकते, 2 भी नहीं हो सकते। टोटल माइनस जो साथ में वो किया तो टोटल माइनस यानी फर्स्ट क्वेश्चन माइनस थर्ड क्वेश्चन। थर्ड। इसमें मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन माइनस थर्ड क्वेश्चन। हाँ बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन में वो सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का भी आ रहा होगा ना? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन तो विदाउट एनी कंडीशन है, मतलब वहां पे कोई कंडीशन नहीं है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज थे 8 फैक्टोरियल, वो होगा 720 इंटू 7 इंटू 8, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, वो उसको छोड़ते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, यानी कि जितने भी 3 वॉवेल्स है ना वो सब साथ में होने चाहिए। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन माइनस थर्ड क्वेश्चन करते हो ना, तो इसमें एक पोर्शन ये भी रिमेनिंग है, हो सकता है जस्ट 2 वॉवेल साथ में रहे, लाइक दिस ए ई डी जी एच टी आर और फिर यहाँ पे यू, तो ये भी अलाउड नहीं है, और इसका काउंटिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन था 3 वॉवेल्स टुगेदर, ये पैटर्न हो गया 2 वॉवेल टुगेदर एंड 1, सेपरेट, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा अभी, और उसका कैलकुलेशन है नहीं हम लोग के पास में। क्वेश्चन है नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, मतलब 3 वॉवेल्स टुगेदर वो भी अलाउड नहीं है, 2 वॉवेल्स टुगेदर वो भी अलाउड नहीं है। अच्छा 1 वॉवेल टुगेदर नहीं होता है ना, टुगेदर के लिए मिनिमम 2 पीपल तो होने चाहिए वहां पे। कौन एक्सप्लेन करेगा ये क्वेश्चन? सोचो थोड़ा। सर वॉवेल्स को हम 6 जगह पे रख सकते हैं। 6 जगह पे कैसे? डी के राइट साइड में और बीच में और आर वैसे ही सब पे। देखो यार बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, वॉवेल्स को सेपरेट करना है, तो वॉवेल्स को सेपरेट कौन करने वाला है? कॉन्सोनेंट ही सेपरेट करने वाला है ना। यस सर। तो कॉन्सोनेंट्स हैं ये डी जी एच टी आर। ओके, 6 वॉवेल्स के लिए अवेलेबल प्लेसेस हैं ये 1 2 3 4 5 एंड 6, और इन 6 प्लेसेस में वॉवेल्स को रिक्वायर्ड कितने प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस, क्योंकि 3 है, 3 चेयर्स रिक्वायर्ड है, तो 6C3। इसका मीनिंग ये हो गया, हो सकता है मैंने ये प्लेस सेलेक्ट किया हो, ऐसे काफी सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेट्स से ये प्लेस सेलेक्ट किया है, अब इन 3 प्लेसेस पे 3 वॉवेल्स वो डिफरेंट भी हैं, उनको अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स, 3 फैक्टर। रिमेनिंग 5 कॉन्सोनेंट्स हैं जिनका कोई कंडीशन नहीं है, इनटू 5 फैक्टर। इसका मीनिंग ये हो गया कि हो सकता है मैंने ये प्लेस सेलेक्ट किया हो, और यहाँ पे अरेंज करोगे आप ए ई यू लाइक दिस, ए डी ई जी फिर एच फिर यू फिर टी फिर आर, वॉवेल्स ही सेपरेट करने हैं,
कॉन्सोनेंट साथ में होंगे तो भी चलता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी वॉवेल सेपरेट और टुगेदर? सेपरेट। हाँ, तो जो लोग सेपरेट करने वाले हैं उनको अरेंज कर दो, उनके लेफ्ट राइट में कितने प्लेसेस अवेलेबल है वो कैलकुलेट करो। लाइक 5 कॉन्सोनेंट्स थे, तो लेफ्ट और राइट में तुम देखोगे टोटल 6 प्लेसेस अवेलेबल है फॉर वॉवेल्स। 3 वॉवेल्स है, यानी वॉवेल्स को रिक्वायर्ड है जस्ट 3 चेयर्स, तो 6c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 कॉन्सोनेंट्स 5 प्लेसेस इंटू 5 फैक्टोरियल, ये फाइनल आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। सर एक बार फिर। क्या इसमें क्या डाउट है वो बताओ, वो एक्सप्लेन करता हूँ। सर हाँ बोलो। सर वो 5 फैक्टोरियल क्यों यूज किया है वो नहीं समझे। बेटा 5 फैक्टोरियल तो ये भी तो अरेंज होंगे ना अभी, डी जी एच टी आर, इनका ऐसे ऑर्डर फिक्स थोड़ी करना है, हो सकता है ये ऐसे आ रहा हो, टी जी फिर डी फिर आर फिर टी फिर क्या रह गया यहाँ पे, एच, ये भी तो अरेंज होंगे ना। यस सर। तो 5 ऑब्जेक्ट्स 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल। वॉवेल्स का प्लेस पता नहीं था, तो 6 में से 3 प्लेस सेलेक्ट कर लिए। वो जस्ट अभी चेयर्स आए यार, है ना, जस्ट चेयर्स ही आए, एक चेयर यहाँ पे आ गया, एक चेयर इधर और एक चेयर यहाँ पे। अभी 3 चेयर्स पे 3 वॉवेल्स को अरेंज करने के मेथड्स। 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। और बताओ और किसको डाउट है? नो सर। लेट्स से क्वेश्चन रहा होता दिस, two vowels together and one separate, ये सॉल्व करो। लाइक ये क्वेश्चन था ऑल 3 वॉवेल्स आर टुगेदर, तो इन तीनों को एक बॉक्स में पैक करना है। अभी क्वेश्चन है 2 वॉवेल्स टुगेदर एंड वन सेपरेट, एनी 2 वॉवेल्स, एनी 2 वॉवेल्स। सर हाँ बोलो। 2 फैक्टोरियल इंटू 4c1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इंटू 4c1 इंटू 5 फैक्टोरियल, एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर। हाँ बोलो। सर 2 वॉवेल्स टुगेदर चाहिए और 1 सेपरेट, इसलिए हम 2 वॉवेल्स को पहले फिक्स करेंगे। फिक्स कर रहे हो या पैक कर रहे हो? हाँ मतलब पैक कर रहे हैं एक ठीक वन है, प्लेस पे। बेसिकली इनको अभी जस्ट वन ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। यस सर। अच्छा यार, ये वन प्लेस नहीं हुआ है ना, प्लेस तो अभी भी इनके लिए 2 ही रिक्वायर्ड है, लेकिन ये लोग एज अ वन पर्सन की तरह ट्रीट है। इसका मतलब ये कि पूरा एक साथ जाएगा, ए जहां भी जाएगा ना ये ए ही जाएगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट हम वॉवेल्स सॉरी कॉन्सोनेंट्स एक रिमेनिंग वॉवेल को अलग करेंगे, इसलिए हम एक वहाँ रिमेनिंग पे वॉवेल हो गया प्लेसेस सेपरेट, बनाएंगे। ये रिमेनिंग वॉवेल हो गया सेपरेट, डी जी एच टी आर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। अब इनके बीच में हम देखो यार, इनके बीच में ऐसा नहीं होता कि इनके बीच में प्लेसेस देखने हैं आपको, हो सकता है तुम यहाँ पे भी स्टार्टिंग कर सकते हो। लाइक क्वेश्चन होता है ऐसा कुछ कि जैसे डी जी और वॉवेल है, लेट्स से एक ही वॉवेल अवेलेबल है ई। क्वेश्चन इज, या फिर 2 रख लेते हैं ना, ए और ई। क्वेश्चन इज कि आपको ए और ई सेपरेट करना है, तो ए और ई को सेपरेट करने वाले हैं कॉन्सोनेंट्स। कितने प्लेसेस अवेलेबल है फॉर वोवेल्स? 3 प्लेसेस। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि ये बीच वाला ही देखना होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट में डी आएगा। 3 प्लेसेस अवेलेबल हैं, इन 3 प्लेसेस में आपको फॉर 2 वोवेल्स जस्ट 2 ही चेयर्स चाहिए, 2 ही प्लेसेस चाहिए।
तो 3 में से सिलेक्ट करोगे 2 प्लेसेस। इसका मीनिंग ये हो गया कि हो सकता है वॉवेल्स जो लोग हैं ना वो यहाँ पे बैठ रहे हो, इस जगह पे, यहाँ पे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि तुमने ये प्लेस सिलेक्ट किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये प्लेस सिलेक्ट किया हो। लाइक इसके अकॉर्डिंग वर्ड बनने वाला है दिस। अच्छा, ये क्रॉस का मीनिंग है वॉवेल, ऐसा। इसके अकॉर्डिंग बनने वाला लाइक दिस, इसके अकॉर्डिंग बनने वाला है डी और जी और फिर यहाँ पे क्रॉस। तो ये क्रॉस सेपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है वो? हो रहा है। हाँ, तो ये 3 केसेस बन गए, यानी कि 3C2। ओके, अभी डी जी पॉसिबल है, जी डी पॉसिबल भी है। 2 कॉन्सोनेंट्स 2 प्लेसेस इंटू 2 फैक्टोरियल। ए ई पॉसिबल है, ई ए भी पॉसिबल है। 2 वॉवेल्स 2 प्लेसेस 2 फैक्टोरियल। सो 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा। अभी यहाँ पे बोलो, तो दिस ग्रुप और दिस ग्रुप, इनको सेपरेट करने वाले हैं कॉन्सोनेंट्स। कितने प्लेसेस अवेलेबल हैं? 6 places. 6 में से सिलेक्ट कितना करोगे? 2 और 3 या 1? 2. 2 करेक्ट। places. 1 place for this, 1 place for this। ठीक है, लेट्स से ये प्लेस सिलेक्ट किया, दिस प्लेस और दिस प्लेस, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ओके, इन 2 प्लेसेस पे इन 2 ग्रुप्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स। 2 factorial. करेक्ट है। रिमेनिंग 5 कॉन्सोनेंट्स 5 प्लेसेस पे। 5 factorial. अभी देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या आने वाला है इस ब्रैकेट के अंदर, एक्स्ट्रा क्या रिमेनिंग पार्ट है इसमें, बोलो। Plus 2 factorial. देखो यार, पहले तो ये फिक्स करोगे कि कौन से 2 वॉवेल साथ में आने वाले हैं। लाइक ये पॉसिबल है ना कि ए ई साथ यू सेपरेट, और क्या पॉसिबिलिटी है? ए यू टुगेदर ई E सेपरेट, separate. या फिर यू ई टुगेदर और ए सेपरेट। separate. कितने केसेस हो गए? 3 cases. लेट्स से दिस केस पे आते हैं। ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि यू लेफ्ट में और ए ई राइट में। लाइक 2 people 2 places इनटू, 2 फिर इस ब्रैकेट के इस बॉक्स के अंदर आओ, ए ई पॉसिबल है और ई ए भी पॉसिबल है। अगेन 2 factorial. So final answer will be this 6C2 into 3 into 2 factorial into 2 factorial into 5 factorial। 6C2 ये 6 में से 2 places select, 5 factorial 5 consonants 5 places पे। ये 3 क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ 3 केसेस, ए ई टुगेदर या फिर ए यू टुगेदर या फिर यू ई टुगेदर। दिस 2 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है? लाइक दिस, ए ई और यू, या फिर यू और ए ई। वाई दिस 2 फैक्टोरियल? लाइक ए ई पॉसिबल है या फिर EA. हाँ, वो इनसाइड अरेंजमेंट हो गया। जैसे क्वेश्चन और समझने का ट्राई करो। लेट्स से वॉवेल्स हैं ये, ए ई यू, कॉन्सोनेंट्स है डी जी एच आर। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स such that no 2 vowels are together। मतलब कोई भी 2 वोवेल साथ में नहीं होने चाहिए। इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि 2 नहीं हो सकते बट 3 हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। वोवेल सेपरेट करना है आपको, और वोवेल्स को सेपरेट करने वाले हैं कौन?
consonants कितने कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है? 4 वॉवेल्स के लिए प्लेसेस कितने मिलने वाले हैं बोलो? 6 5 बेटा हर जगह 6 के लर्न करके बैठ गए क्या तुम? 6 no sir लो ना एक बार यार, आप तुम ऐसे रैंडम कुछ बोलते हो ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें ना। 1 2 3 4 5 ओके। 5 में से वॉवेल्स को रिक्वायर्ड कितने प्लेसेस हैं? 3 इनटू 3 3 factorial. फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5c3 टेल है हेड -2 आंसर होता है हेडेड -1/2 5 इंटू 4/2 20/2 यानी कि 10 इंटू 6 इंटू 24। अच्छा मैं एक चीज फिर से रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन ये चैप्टर कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग का है। इन चीजों को लर्न करके मत बैठ जाना कि इसमें ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं। तो किसी को कोई भी डाउट आ रहा है इसके अंदर तो डिस्कस करो कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ पे कोई भी डाउट आ रहा है डिस्कस करो। ओके फाइनल आंसर इज सर 3 फैक्टोरियल कैसा है इतना? 3 फैक्टोरियल यार ए ई यू को अरेंज करोगे ना। हाँ सर मैं एग्जांपल लेके बना के दिखाऊंगे सारे बोलो। नोट को जैसे ऐसा रहा होता कि जस्ट अभी कम वाला बना के दिखाया था, जस्ट 2 वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट से लेट्स से डीजी। क्वेश्चन है वॉवेल सेपरेट, तो वॉवेल्स को सेपरेट करने वाले डी और जी। ओके वॉवेल्स के प्लेसेस कितने अवेलेबल हैं? कितने प्लेस रिक्वायर्ड है? तो 3c2 लेट्स से ये प्लेस रिक्वायर्ड हो गए। अब इन पे ए और ई को अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये भी अरेंज होंगे। इनको मेथड्स 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 2 फाइनल आंसर इज 12 बना के देख लेते हैं। देखो डी जी पहले मैं ये ऑर्डर फिक्स कर रहा हूँ डी जी। लेट्स से यहाँ पे आप ए और ई को फिक्स कर रहे हो ना, तो ये हो गया एक तो ये वर्ड डन। ठीक है नेक्स्ट ये भी पॉसिबल है ई डी ए जी, ये भी पॉसिबल है ए ई जी और डी डी, ये भी पॉसिबल है ई जी ए और डी। ये 4 बन गए। कब? जब फर्स्ट लेफ्ट से ना, फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे कौन आ रहा है? ए और ई वॉवेल्स वॉवेल्स। ऐसे ही वॉवेल पॉसिबल है सेकंड और थर्ड प्लेस नहीं, ये सेकंड थर्ड नहीं हुआ ना, ये 1 2 थर्ड और एक सेकंड अभी हम लोगों ने Second और ये fourth। दोनों प्लेस सेट किया था ना। अभी लेट से ये ले हाँ इस तरीके से यहाँ पे ठीक है, लाइक ऐसा हो गया डी ए जी और ई। यहाँ पे सेकंड और फोर्थ, इसमें भी कितने वर्ड्स बनेंगे? 4 वर्ड्स ठीक है हो सकता है आपने दिस प्लेस और दिस प्लेस सेलेक्ट किया हो, लाइक ए डी जी और ई फर्स्ट और फोर्थ। पर्पस सॉल्व हो रहा है हर सिनेरियो में। पर्पस क्या था? वॉवेल्स को सेपरेट करना। ओके ठीक है यहाँ पे भी कितने बनने वाले हैं? 4 वर्ड्स 4 तो 4 इंटू 4 सॉरी 4 + 4 यानी कि 12। तो ये जो 12 मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये बेसिकली 1 1 रूल ही होता है कि 1 के लिए 4 कॉम्बिनेशंस सॉरी 4 परमुटेशंस, तो 3 के लिए 12 परम्यूटेशंस 12। हाँ बिल्कुल 12. ठीक है। तो ये हो गया फाइनली 1440। क्वेश्चन ये भी कर सकते थे आप, ये क्या थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है। लाइक क्वेश्चन है no 2 vowels are together, so total possibilities minus three vowels together। yes sir ये केस रिमूव करोगे, ये भी केस रिमूव करोगे, क्या बोलो? 2 vowels together 2 vowels together Exactly 2 vowels together। टोटल कितने केसेस पॉसिबल है? लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 और 7 लेटर्स 7 प्लेसेस 7 फैक्टोरियल 3 वॉवेल्स टुगेदर। इन तीनों को करोगे बॉक्स में क्लोज। अभी ऑब्जेक्ट्स कितने टोटल? ये 1 काउंट होगा अभी है ना, 1
2 3 4 एंड 5 5 5 फैक्टोरियल, फिर बॉक्स में ए ई और यू है, उनको अरेंज करने के मेथड्स इनटू प्लस एक्जैक्टली टू वॉवेल्स टुगेदर। ये जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, कितना आंसर है? नहीं ये नहीं है एक्चुअली, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। एग्जैक्टली टू वॉवेल्स टुगेदर, ये बोलो। फाइव फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या, लाइक एग्जैक्टली टू वॉवेल्स टुगेदर, ए ई को किया पास और अभी रिमेनिंग है यू जी डी जी टी और आर, और अभी ऑब्जेक्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कर सकते हैं क्या? नो सर। इसमें क्या इशू आएगा? सर इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा ना, और नहीं पहले ये बताओ इसमें क्या इशू आएगा। हाँ तुम पहले ये तो इसमें क्या इशू? थ्री ये वॉवेल्स साथ टुगेदर है। ये भी पॉसिबल है कि ए ई वाला जो सेट है वो और यू ये साथ में आ जाए, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट केसेस बनाना पड़ेगा हम लोगों को। स्ट्रिक्ट केस का मीनिंग ये है एग्जैक्टली टू वॉवेल्स टुगेदर एंड थर्ड वन सेपरेट। ये स्ट्रिक्टली सेपरेट होना चाहिए। यानी आप ए ई को टुगेदर करते हो तो यू का कोई चांस नहीं कि वो उनके लेफ्ट या राइट कहीं पे भी आता है। सो वन बॉक्स में ए ई, अदर बॉक्स में यू, और सेपरेट करने वाले हैं इनको डी जी एच डी जी टी और आर। अवेलेबल प्लेसेस, फाइव प्लेसेस का रिक्वायरमेंट ओके। ये बॉक्स या ब्रैकेट ये वॉवेल्स के लिए है। रिमेनिंग 4 कॉन्सोनेंट्स 4 प्लेसेस। फोर फोर फैक्टोरियल फैक्टोरियल। हाँ अभी वॉवेल्स का बताओ, इस ब्रैकेट में क्या क्या आने वाला है वो सब बताओ। टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड, लाइक ए ई लेफ्ट साइड यू राइट साइड, या फिर यू लेफ्ट साइड और ए ई लेफ्ट साइड, राइट साइड। 2 फैक्टोरियल। इंटू एक टू फिर इस फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर आ गए, ए ई पॉसिबल है ई ए भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी ए ई पॉसिबल है ई ए भी पॉसिबल है। अगेन 2 फैक्टोरियल, into एक 3 फैक्टर और आएगा इनटू 3 एग्जैक्टली। ये 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि पता नहीं कि कौन टुगेदर है, हो सकता है ए टुगेदर 3 या cases फिर ए यू टुगेदर या फिर ई ए। सॉरी यू ई टुगेदर, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 5C2 यानी कि 10 12 इंटू 24। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आता है। 2880। करेक्ट है, दिस बोलो 120 into 6 720। and this one is 720 into 7 सेवन 50. 40। Final answer 5040 minus 720 minus 2880। देखो कितना आता है ये फाइनली। वन फोर 1440 जीरो। and this is also 144। 0 करेक्ट है। ठीक है, बेस्ट है फर्स्ट मेथड यूज करो, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जैक्टली टू वॉवेल्स टुगेदर, थर्ड वन सेपरेट, तो इसका कैलकुलेशन आना चाहिए हम लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
10 friends participate in a speech competition, in how many ways, yeah, how many orders they can go on the stage? If first question, no restriction, क्या आंसर है बोलो? फैक्टर 10 factorial. 10 factorial. Correct. So answer of this question is 10 factorial. correct है. तो ये एज अ बैटिंग ऑर्डर जैसा हो गया ना 10 फैक्टोरियल. बस यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था. सेकंड क्वेश्चन. Second question. If three specific people, Aditya, Atharv and Prasad, go in the given order, मतलब जो ये आपको ऑर्डर गिवन है ना, उसी ऑर्डर में ये लोग जाने वाले हैं एट एनी पोजीशन. एट एनी पोजीशन का मीनिंग ये हो गया कि हो सकता है तीनों लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे गए हो, लाइक स्टार्टिंग में. हो सकता है 7th, 8th, 9th पोजीशन पे गए हो. ये भी पॉसिबल है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे चला गया हो, ये 5th पोजीशन पे, और ये सबसे लास्ट में 10th पोजीशन पे. मतलब पोजीशन फिक्स नहीं है. 1 to 10 तक किसी भी पोजीशन में लोग जा सकते हैं स्टेज पे, लेकिन ऑर्डर फिक्स है कि सबसे पहले आदित्य, देन अथर्व एंड देन प्रसाद. अगेन कंसेक्यूटिव होना भी कंपलसरी नहीं है एट एनी पोजीशन, बस ये ऑर्डर फिक्स है. एट फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. एक्सप्लेन करोगे एक बार? 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तीनों को बॉक्स में रखेंगे. बॉक्स में क्यों रखना है? वो सीक्वेंस से जा रहे हैं ना, मतलब सर. नहीं, बॉक्स में थोड़ी कर सकते हो आप इनको. मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तीनों कंसेक्यूटिव है या तीनों साथ में जाने वाले हैं, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है इसमें. पार्टिसिपेट इन द गिवन ऑर्डर एट एनी पोजीशन. ऑर्डर फिक्स है जस्ट कि अथर्व के पहले आदित्य जाने वाला है और अथर्व के या प्रसाद के पहले दोनों लोग जाने वाले हैं. वो तुम कैसे ही बोल सकते हो इसको. स्टार्टिंग आदित्य, फिर हो सकता है कुछ लोग और चले गए हो, फिर अथर्व, फिर हो सकता है कुछ लोग और चले गए और फिर प्रसाद. साथ में भी जा सकते हैं. स्टार्टिंग आदित्य फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे. ये भी पॉसिबल है कि ये सेकंड पोजीशन पे गया हो, मतलब इसके पहले कोई और चला गया है. ये 6th पोजीशन पे गया है. हाँ, ये अभी 6 से पहले नहीं जाएगा, ये 6 के बाद में ही जाएगा. 7th, 8th, 9th या 10th, कोई भी पोजीशन.
So who will explain this question? बोलो. अथर्व 6 factorial into 3 factorial into 3 factorial into 2 factorial. अथर्व एक्सप्लेन करोगे? यस सर. हाँ बोलो. सर पहले हम तीनों को 10 में से सेपरेट करेंगे. 10 में सेपरेट करोगे यानी? हाँ, 10 में से मतलब बाकी के 7 लोग लेंगे और उनमें स्पेसेस रखेंगे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 7 तक. चलो मतलब जो 7 लोग रिमेनिंग है ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर. ठीक है, एक सेकंड. तो ये 7 लोग रिमेनिंग है. 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. और उसके बाद हमें 3 लोगों को एक सीक्वेंस में भेजना है, मतलब सबसे पहले तीनों में से आदित्य रहेगा वैसे. ठीक है. इसलिए हम्म. पहले 3 स्पॉट्स ये यहाँ से लेफ्ट साइड से पहले 3 स्पॉट्स अलग रखेंगे आदित्य के लिए. यानी ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर. अच्छा, ये स्पॉट्स आदित्य के लिए है ऐसा? हाँ सर. फिर आगे? और उसके बाद 3 स्पॉट्स अथर्व के लिए. बेटा ऐसा नहीं है ना, ऐसा थोड़ी है. ये भी तो पॉसिबल है ना कि लाइक आदित्य, अथर्व और प्रसाद. तो ये तो सेकंड स्पॉट पे आ गया था. थर्ड स्पॉट पे प्रसाद आ गया. ओके सर. हाँ, ये कंफर्म है कि दिस स्पॉट पे आप अथर्व और प्रसाद को यूज नहीं कर सकते. ये कंफर्म है क्योंकि इन तीनों में सबसे लेफ्ट में तो आदित्य का आना फिक्स है. और कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? तो ये तो यार रॉन्ग आंसर है, काफी रॉन्ग आंसर है. आदित्य हिरगावडकर, तुम एक्सप्लेन करोगे? यस सर. हाँ बोलो. सर पहले वो 7 लोगों का मतलब गैप्स फाइंड करेंगे. चलो, वो ये ऐसे रखते टोटल हैं. 7 पीपल है, तो इनके लेफ्ट और राइट ऐसा हाँ अगल सर. बगल है ना, ऐसा. इसमें टोटल 8 8 प्लेसेस हो स्पेसेस गए. है. हाँ. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. यार 8 ही मिलते हैं, वो है ना, एक लीनियर. लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में. इसमें 7 पीपल है ना, तो उनके लेफ्ट और राइट में टोटल 8 प्लेसेस मिलते हैं आपको. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. तो उनमें से 3 पोजीशंस हमें सिलेक्ट करने हैं. बहुत करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि पोजीशंस फिक्स नहीं है इनका. ये बोला हुआ है एट एनी पोजीशन. 8C3 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हो सकता है आपने ये पोजीशन सेलेक्ट की है. ठीक है, ये पोजीशंस किसके लिए? वो 3 जो लोग हैं उनके लिए, आदित्य, अथर्व, प्रसाद. ये भी पॉसिबल है मैंने ये पोजीशन सेलेक्ट किया. ये भी पॉसिबल है कि आपने ऐसा कुछ सिलेक्शन किया. ये भी पॉसिबल है कि ऐसा कुछ सिलेक्शन किया हो. ये भी पॉसिबल है कि ये सिलेक्ट किया हो. तो 8 में से एनी 3 पोजीशंस. एनी 3 पोजीशंस. ओके, नेक्स्ट बोलो. तो पोजीशन सिलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज करने का एक ही मेथड होगा. एक सेकेंड. हाँ, तो 8C3 इंटू 7 फैक्टोरियल. वो इंटू बाकी के 1. इंटू हाँ. 1 जो तुम बोल रहे थे ना, वेरी गुड. हाँ. कि सपोज करो आप ये 3 प्लेस सेलेक्ट भी कर लेते हो, तो इन 3 प्लेसेस पे आदित्य, अथर्व और प्रसाद, इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स 1. एग्जैक्टली 1 ही मेथड है. सबसे लेफ्ट वाली चेयर पे आने वाला है आदित्य, मिडिल चेयर पे अथर्व और सबसे राइट वाली चेयर पे प्रसाद. क्वेश्चन ये रहा होता कि if 3 specific people having conditions such that कि आदित्य, अथर्व और प्रसाद, इनमें मिड चेयर पे अथर्व आना चाहिए. जस्ट इतना ही कंडीशन है कि मिड चेयर पे अथर्व आना चाहिए. तो यहाँ पे इंटू कितना करते हैं? 2 फैक्टोरियल. 2. करेक्ट है, डन. सो 8C3 इंटू 1, रिमेनिंग है 7 पीपल. उनका कोई कंडीशन नहीं है, उनको किसी भी ऑर्डर में भेज दो आप लोग. इंटू 7 फैक्टोरियल. करेक्ट आंसर. इसको ऐसा भी कर सकते हैं लाइक 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. नहीं, इतना नहीं हो पाएगा, इतना ही होगा. ठीक है,
So 8c3 into 1 into 7 फैक्टोरियल। यार 8c3 में कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को अभी। इस 8c3 में अभी भी मिस्टेक है एक्चुअल में। क्या मिस्टेक है? 8c3 नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए। सर वो आदित्य 9 पे नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता, ठीक है। एक्चुअली यार आप 8c3 करके, सुनो एक मिनट के लिए, 8c3 करके तो ऐसा कुछ हो गया ना कि इन तीनों को सेपरेट कर दिया हम लोगों ने। ऐसा कुछ है क्या कि इन तीनों को सेपरेट ही करना है? नहीं सर। तो एक्चुअल में 10 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट करोगे कोई भी। टोटल कितने पोजीशंस है वहां पे? 10। 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक। हो सकता है 1 2 3 पोजीशन सेलेक्ट किया हो, 4 5 6 सेलेक्ट किया हो, 7 8 9 सेलेक्ट किया हो। ये वो पोजीशन है जिनमें वो कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स में जा रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि सेकंड 9 और 10 पोजीशन 10। सेलेक्ट किया हो। ये भी पॉसिबल है कि 1 4 और 8th पोजीशन सेलेक्ट किया हो। तो एक्चुअल में 10 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट करोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये लोग सेपरेट हो गए। ऐसा सेपरेशन के लिए करते हैं ना हम लोग। यस सर। सेपरेट करना कंपलसरी नहीं है। हाँ, इसमें ऐसा कुछ होता है कि इन द गिवन ऑर्डर एंड साथ में सेपरेट भी, मतलब वो लोग कभी भी कंसेक्यूटिव ऑर्डर में नहीं जाते हैं, तो फिर तुम्हारा आंसर करेक्ट है। लेकिन अभी वो जा सकते हैं कंसेक्यूटिव ऑर्डर में भी। तो 10 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट करोगे। लेट से पोजीशंस हो गए 1 2 और 3। इन पे आदित्य, अथर्व और प्रशांत को अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स इनटू 1, और रिमेनिंग 7 लोगों को 7 प्लेसेस पे अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स इनटू 7 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं। 10 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल, and this answer can be written as 10p 7 npr n factorial upon n minus r factorial। इसको लर्न नहीं करना आपको यार, है ना। So final answer is this 10 factorial upon 6। यार इसको थोड़ा इस तरीके से समझने का ट्राई करो। जैसे क्वेश्चन है दिस ए बी सी डी 4 लेटर्स वर्ड, कितने पॉसिबल है बोलो? 4 फैक्टोरियल। करेक्ट है, यानी 24। क्वेश्चन रहा होता दिस in how many words A is left side of, ये क्या आंसर आएगा बोलो? थ्री फैक्टोरियल। एक्सप्लेन करोगे 3 फैक्टोरियल? सर ए फिक्स हो गया ना लेफ्ट साइड में। बेटा यहाँ पे थोड़ी फिक्स हुआ है यार। क्वेश्चन का मीनिंग है कि ए इज लेफ्ट साइड ऑफ बी। इसका मतलब ऐसा कुछ है कि ये यहाँ पे आने वाला है। तो ये भी तो पॉसिबल है। हो गया ना, ये बी के लेफ्ट साइड में है। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। 4c3 बी के लेफ्ट साइड, ये भी पॉसिबल है। हाँ बोलो क्या आंसर है?
सर 4 में से 3 ही जगह पे ए रह सकता है ना? हाँ बिल्कुल रह सकता है। ठीक है, आगे बोलो। ए के लिए पॉसिबिलिटीज है दिस एंड दिस प्लेस। सर 4C3 into 1 into 3 factorial. 4C3 क्यों कर रहे हो? अच्छा, इन 4 में से कोई भी 3 प्लेस सिलेक्ट किया तुमने, ऐसा? Yes sir. चलो मैंने ये प्लेस सिलेक्ट कर लिया, आगे बोलो। सर वो ए आखिर में नहीं आ सकता ना, इसलिए 3 ही प्लेस होंगे। बेटा आप उसके लिए ए के लिए 3 प्लेसेस रिक्वायर्ड है या 1? ए फाइनली कितनी चेयर्स पे बैठने वाला है, 1 चेयर पे या 3 चेयर्स पे? 1 चेयर। तो 3 का सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं हम? देखो इन क्वेश्चंस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि जिन लोगों को इश्यूज है ना, पहले आप लोग उनका प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे ए इज लेफ्ट साइड ऑफ बी, तो कितने लोगों की कंडीशन है यहाँ पे? जस्ट एक ही कंडीशन नहीं है, ये 2 लोगों की कंडीशन हो गई ए और बी का, कि बी के लेफ्ट साइड में आने वाला है। तो इन 4 में से कितनी चेयर सिलेक्ट कर लो? 2। लेट्स से मैंने दिस चेयर और दिस चेयर सिलेक्ट किया है। ओके, अभी इन 2 चेयर्स पे ए और बी, इनको फिक्स करने के कितने मेथड्स हैं? 2 या जस्ट 1? 1. जस्ट एक ही मेथड है, ए लेफ्ट में और बी। Right. हो सकता है आपने ये प्लेस सेलेक्ट किया, दिस प्लेस, और ये थर्ड वन प्लेस। यार टोटल 6 ही पॉसिबिलिटीज आएंगे, तुम लोग समझने का ट्राई नहीं कर रहे। या तो यहाँ पर ये भी बैठ गए, या फिर ऐसे बैठ गए, या फिर ये हो गया, या फिर सेकंड सेकंड फोर्थ, या फिर थर्ड और फोर्थ। तो 4C2, लेट्स से दिस पोजीशन और दिस पोजीशन, यहाँ पर ए और बी को फिक्स करने का एक ही मेथड है, ए लेफ्ट बी राइट। रिमेनिंग कितने पीपल है अभी वहां पे? 2. उनके ऊपर कोई कंडीशन है क्या? 2 factorial. Into 2 factorial. So final answer is 6 into 2 यानी 12। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये मेथड समझने का ट्राई करना। ये एक्चुअल में एज अ मैथमेटिकल मेथड नहीं है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, समझने का ट्राई करना। अभी जैसे ए बी सी डी, इनको यूज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ रहे थे? 24। 24। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था ए इज लेफ्ट साइड ऑफ बी, इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन है ए इज राइट साइड ऑफ बी, तो क्या आंसर आएगा? सेम। तो सेम ही उस आंसर line- आएगा। अच्छा, ये सबको समझ में आना चाहिए यार ना। ए इज राइट साइड ऑफ बी मतलब बी लेफ्ट हो गया अभी, तो भी 4C2, लेफ्ट में भी राइट में ए इंटू 1, रिमेनिंग 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। टोटल वर्ड्स थे यहाँ पे 24। इन 24 के अंदर ए लेफ्ट साइड ऑफ बी या फिर बी लेफ्ट साइड ऑफ ए, इन दोनों सिनेरियोज में कोई पार्शियलिटी है क्या? पार्शियलिटी इन द सेंस, ऐसा कुछ है क्या कि ए बी के लेफ्ट में आएगा तो इसमें नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा बनने वाले हैं, बी लेफ्ट में आता है तो कम बनने वाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। नो सर। तो ये दोनों इक्वल प्रोबेबल केसेस है। मतलब जितने सपोज करो 100 वर्ड्स ऐसे बनते हैं ना, तो 100% 100 वर्ड्स ही ऐसे भी बनने वाले हैं। भाई ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये बी के ऊपर आ गया, या ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? बोलो। तो या तो ए बी के लेफ्ट में आएगा, या फिर ए बी के राइट साइड। राइट। तो ऐसा पॉसिबल है कि लेफ्ट में भी आ गया राइट में भी आ गया, ये पॉसिबल है क्या? नो सर। हाँ, तो सपोज करो एक्स नंबर्स ये हैं, तो 100% ये भी कितने बनने चाहिए? एक्स नंबर्स। और दोनों का समेशन कितना है? 224। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? बोलो। 12। करेक्ट आंसर है। सेम तुम इधर भी अप्लाई कर सकते हो।
अभी 10 में से 3 पीपल को प्रॉब्लम है, लेट्स से ए बी सी। तो ए बी सी सपोज करो x नंबर्स होते हैं, तो ए सी बी वाले भी कितने नंबर्स होंगे? भाई भी क्वेश्चन में ये था कि आदित्य, अथर्व, प्रसाद इस ऑर्डर में जाते हैं। क्वेश्चन ये रहा होता कि आदित्य, प्रसाद और फिर अथर्व। तो भी वही करते हैं ना, 10 में से कितने प्लेस सेलेक्ट करते हैं? 3। उनमें उन तीनों को अरेंज करने का एक ही मेथड है, जो ऑर्डर आपको गिवन है। रिमेनिंग 7 लोगों का कोई कंडीशन नहीं है, इनटू 7 फैक्टोरियल। तो ए बी सी या तो ए सी बी, या फिर बी ए सी, या फिर बी सी ए, या फिर सी ए बी, और या फिर सी बी। ए। इन सब में टोटल जो वर्ड्स बनने वाले हैं ना, वो सब सेम ही रहेगा। और टोटल है कितने विदाउट एनी कंडीशन? 10 फैक्टोरियल। आंसर इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 6। जैसे क्वेश्चन ये 1 2 3 4, टोटल नंबर्स कितने बनेंगे इनसे बोलो? 4 फैक्टर। वो नंबर्स बताओ जिनमें 3 4 के लेफ्ट साइड में है, लाइक दिस, ऐसा 3 4 के लेफ्ट साइड हो गया, अभी भी 3 4 के लेफ्ट साइड में है, अभी भी 3 4 के लेफ्ट साइड में। तो कितने नंबर्स बनेंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2। क्योंकि जितने नंबर्स के अंदर 3 4 के लेफ्ट में आने वाला है ना, उतने ही नंबर्स के अंदर 3 4 के राइट साइड। राइट में आएगा। हाँ, अच्छा सपोज करो क्वेश्चन ये रहा, जैसे सपोज करो इसका, इन जितने भी नंबर्स 24 हैं, इन सबका समेशन कैलकुलेट किया हम लोगों ने, जो पहले भी कैलकुलेट किया था, उसका आंसर शायद ये आ रहा था ना, ऐसे कुछ था। लेट्स से एक्स समेशन है। अभी मेरा क्वेश्चन ये कि फाइंड आउट द समेशन ऑफ नंबर्स जिनके अंदर 3 4 के लेफ्ट साइड में है। तो समेशन x अपॉन 2 होना चाहिए क्या? नो सर। हाँ, यहाँ पे समेशन x अपॉन 2 नहीं कर सकते यार, क्योंकि तुम खुद सोचो 3 4 के लेफ्ट साइड ये नंबर, और 4 3 के लेफ्ट साइड ये नंबर, तो इस नंबर की वैल्यू सेम है क्या? नो सर। वेटेज No, चेंज हो गया, sir. वेटेज चेंज हो गया, ये हायर वेटेज नंबर है, लेकिन ये भी 1 नंबर है और ये भी 1, तो नंबर सेम है, समेशन वगैरह तो डिफरेंट ही आने वाला है। यार इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। If 3 specific people, Aditya, Athar, Prasad, participate in the given order at any position. फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल 10 पोजीशंस अवेलेबल थे, 3 लोगों के इश्यूज हैं, वो 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लो, इनटू 1 कर दो, रिमेनिंग 7 लोगों का कोई इशू नहीं है, जो उनको प्लेसेस बच जाएंगे वो लोग वहां पे आ जाएंगे। 7 फैक्टोरियल। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा क्वेश्चन ऐसे है, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है बोलो? नाइन डिजिट्स अवेलेबल है, 5 डिजिट का नंबर फ्रेम करना है विदाउट एनी कंडीशन। 3.5 फैक्टोरियल। पहले 9 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो, लेट्स से ये सेलेक्ट किया। नाउ 5 डिजिट्स, 5 प्लेसेस, परमुटेशंस, 5 फैक्टोरियल। 5 factorial. इसको हम लोग 9p5 भी बोलते हैं, ये बताया था यार आपको NPR। सेकेंड क्वेश्चन, इफ digits are in
असेंडिंग ऑर्डर। आराम सोचिए, इसका आंसर बोलो क्या है। यार इस चैप्टर में आपको माइंड यूज करना ही पड़ेगा ना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर नहीं है या फिर कुछ फिक्स मेथड्स नहीं है, कंप्लीटली आपको सोचना ही है इस पूरे चैप्टर में। या तो इस चैप्टर को स्किप करो, जो कि काफी बड़ा आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा फिर, है ना। पेमेंट इन द सेंस काफी बड़ा लॉस करना पड़ेगा जिस चैप्टर को तुम स्किप करते हो तो। क्योंकि इसी पे एक बेस्ड चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो तो कंप्लीटली मतलब काफी 70% इसी पे बेस्ड होता है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि माइंड यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। सर 9C5 सेम आएगा ना सर इसका भी? देखो 95 का मतलब ये होता है कि 9 में से कोई भी 5 सेलेक्ट किए हैं आपने। हाँ और ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर कंडीशन, मतलब कंडीशन सुनो एक मिनट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं था तो 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 प्लेसेस, मेथड्स 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब हो गया ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 एक बन गया, 1 2 3 5 4 एक बन गया, 5 1 3 4 2 एक बन गया, 5 1 2 3 4 एक बन गया, ऐसे। लेकिन इसमें असेंडिंग ऑर्डर है क्या? नो सर। तो अभी इनमें से आपको वो केवल उतने ही नंबर्स चाहिए जिनमें लेफ्ट टू राइट डिजिट्स असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। क्या आंसर है बोलो भाई। 9 में से कोई भी 5 पहले तो क्या करो, सेलेक्ट। हो सकता है मैंने ये सिलेक्शन कर लिया 4 3 6 8 9, ठीक है। अभी 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 प्लेसेस अरेंज करना है। कोई कंडीशन नहीं होता तो 5 फैक्टोरियल, लेकिन अभी कंडीशन है कि लेफ्ट टू राइट डिजिट्स को तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो कितने नंबर पॉसिबल है इनसे? 1। एक ही नंबर पॉसिबल है, एग्जैक्टली यही नंबर पॉसिबल है, और कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं है जिसमें लेफ्ट टू राइट डिजिट्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज। सो 9C 5 into 1। 1। ये यस। आंसर नहीं हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In how many ways these can be arranged in a line? फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एनी कंडीशन या विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। किसी बुक को कहीं पे रखो। अच्छा बुक्स ऑल डिफरेंट है, मैथ्स के तीनों बुक डिफरेंट है, फिजिक्स के तीनों बुक डिफरेंट है, केमिस्ट्री के 5 बुक्स हैं वो भी डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। आंसर इज 25। टोटल बुक्स कितने हो गए वहां पे? 3 + 4 + 5 यानी कि 12। आंसर इज 12 करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन इज दिस। factorial. Second question is this. Books of same subject are together. Like मैथ्स के तीनों बुक साथ में आने वाले हैं, फिजिक्स के 4 बुक साथ में, केमिस्ट्री के 5 बुक्स जो है वो भी साथ में। सर 10 फैक्टोरियल
into 3 factorial into 3 factorial. n फैक्टोरियल क्यों लग रहा है तुम्हें भाई? ये मैथ्स के बुक्स हो गए आपके, ये फिजिक्स के हो गए, साथ में करने मतलब उनको बॉक्स में क्लोज कर दो। अब इसको जस्ट एज अ वन पर्सन की तरह ट्रीट करोगे तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं अभी? 3. 3 फैक्टोरियल। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इसका मीनिंग ये हो गया लाइक एमपीसी जिसमें हम सबसे लेफ्ट में है, या फिर एमसीपी फिजिक्स सबसे लेफ्ट में करना है तो पीसीएम, या पीएमसी केमिस्ट्री सबसे लेफ्ट में करना है तो सी। भाई सपोज करो आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है? 6 ऑर्डर्स पॉसिबल एग्जैक्टली, जिसमें सबसे बेस्ट ऑर्डर ये होता है कि स्टार्टिंग में करो केमिस्ट्री, फिर आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिजिक्स मैथ या मैथ फिजिक्स। केमिस्ट्री इजी होता है और हो जाता है जल्दी से। 3 फैक्टोरियल इनटू, ओके अभी इनको आपस में अरेंज करने के मेथड्स, जैसे सपोज करो ऐसा कुछ रहा होता कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स के अंदर 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 सिंगल करेक्ट, सेक्शन 2 मल्टीपल करेक्ट, सेक्शन 3 पैराग्राफ, सेक्शन 4 न्यूमेरिकल। तो कितने तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग? तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट का ऑर्डर फिक्स करोगे, दैट इज 3 factorial. फिर कॉलम्स का ऑर्डर फिक्स करोगे। हो सकता है पहले मैंने फर्स्ट कॉलम किया है, फिर सेकंड फर्स्ट सेक्शन किया है, फिर सेकंड सेक्शन, फिर थर्ड सेक्शन, फिर फोर्थ सेक्शन, या फिर पहले फर्स्ट फिर फोर्थ फिर सेकंड फिर थर्ड, ऐसे। तो 3 फैक्टोरियल इनटू इन 3 मैथ्स के बुक्स को आपस में अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स। 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फिजिक्स को अरेंज करो, 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, 5 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल करेक्ट, इसी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ये रहा होता कि स्टार्टिंग में आपको केमिस्ट्री फिक्स करना है, स्टार्टिंग में सारे बुक्स केमिस्ट्री के, फिर कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन मैथ्स के बुक साथ में, फिजिक्स के बुक साथ में। तो स्टार्टिंग जैसे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, उसके प्लेस पे कितना करोगे? 2 फैक्टोरियल। बाकी पूरा सेम, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो और जितना क्वेश्चन में गिवन है उतना ही मीनिंग यूज करो, अपने ओर से कोई मीनिंग मत लगाओ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता ऑल वॉवेल्स टुगेदर, क्या आंसर है बोलो? If question is all vowels together, answer will be 4 factorial into 2 factorial into 2 2 factorial. फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। ये तुम पता नहीं क्या तो बोलते हो, ऑल वॉवेल्स टुगेदर, इतना ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन्सोनेंट भी टुगेदर, जस्ट वॉवेल टुगेदर लाइक दिस, ऐसा। तो इसमें कॉन्सोनेंट टुगेदर है क्या? No, sir. तो जितना बोले उतना ही है बस यार, है ना, ऑल वॉवेल्स टुगेदर। आंसर विल बी 4 फैक्टोरियल इनटू, 2 factorial. क्वेश्चन इज वॉवेल्स टुगेदर, कॉन्सोनेंट भी टुगेदर। अभी आंसर 2 2 factorial. फैक्टोरियल इनटू, 2 factorial into 3 factorial. हाँ। इफ क्वेश्चन इज कि ऑल वॉवेल्स सेपरेट, सेपरेट कौन करने वाला है? GRT कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। कितने प्लेसेस अवेलेबल है फॉर वॉवेल्स? 4 places। 4, टू सिलेक्शन लाइक दिस। इनमें वॉवेल्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स, रिमेनिंग 3 कॉन्सोनेंट्स, 3 प्लेसेस हैं उनको। 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हाँ, अभी क्वेश्चन है ये,
ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स रिमेन सेम, यानी यहाँ पे क्या ऑर्डर गिवन है वॉवेल्स का, बोलो। ई, लेफ्ट में ई और राइट में, ए। तो वही ऑर्डर रहना चाहिए। अब ये अपने आप से अज्यूम मत करना कि वो कंसेक्यूटिव आ रहे हैं या सेपरेट आ रहे हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी अलाउड है, बस लेफ्ट में ई राइट में ए, विद इन वन लाइन आंसर। 5C2। टोटल प्लेसेस अवेलेबल 5, सिलेक्शन करोगे 2, इनमें ई और ए को अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स One. जस्ट 1 रिमेनिंग 3 कॉन्सोनेंट 3 प्लेसेस, Defect. करेक्ट है। 3 फैक्टोरियल। या फिर ये भी कर सकते थे टोटल 5 फैक्टोरियल, ई लेफ्ट में या फिर ई राइट में, दोनों इक्वल चांसेस है, सो 5 फैक्टोरियल अपॉन, 2 करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता, ऑर्डर ऑफ कॉन्सोनेंट्स रिमेन सेम। Five C3 into 1 into 2 factor. तो 5 में से 3 प्लेस सेलेक्ट और कॉन्सोनेंट का ऑर्डर होगा दिस, जी लेफ्ट फिर आर और फिर टी, कंसेक्यूटिव सेपरेट कुछ फिक्स नहीं है, सो 5 में से 3 प्लेस सेलेक्ट, वहां पे जी आर टी को अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स ओनली 1, रिमेनिंग 2 वॉवेल्स 2 चेयर्स भी हैं उनको, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इनटू 2 फैक्टर 2 फैक्टोरियल। थर्ड क्वेश्चन, relative order of vowels and consonants remain same। अच्छा, रिलेटिव ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? आपको ये जो वर्ड गिवन है ना, ये स्टडी क्या करना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है। तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन सेम, यानी कि इसका मीनिंग ये होता है, जैसे सबसे लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको, कॉन्सोनेंट, तो वहां पे कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए। अब कॉन्सोनेंट कोई भी पॉसिबल है, जी पॉसिबल है, टी पॉसिबल है, आर भी पॉसिबल है। सेकंड पोजीशन में गिवन वर्ड में है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ पोजीशन में है वॉवेल्स, वॉवेल्स ही होने चाहिए। फिफ्थ पोजीशन पे है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी ऑर्डर होना चाहिए दिस, सी सी वी वी और फिर सी। ये होता है रिलेटिव ऑर्डर। इसका मीनिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी सबसे लेफ्ट में फिर आर, ऐसा नहीं है, जस्ट पोजीशंस फिक्स हो गए। तो टोटल कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है 3, और उनके लिए चेयर्स भी कितने अवेलेबल है, 3 3 कॉन्सोनेंट्स को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। 2 वॉवेल्स थे, चेयर्स भी फिक्स हैं, इनटू 2 फैक्टर 2 factorial. 2 ऐसा ही कुछ हो फैक्टोरियल। गया कि सबसे लेफ्ट में आ गया सी सी सी, फिर सबसे राइट में आ गया वी वी, तो 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल ये ट्राई करते हैं। What such that starting with vowel, ये क्वेश्चन है। स्टार्टिंग लेफ्ट से ही कंसीडर करते हैं हम लोग।
जैसे कोई भी आप वर्ड लिखते हो ना, लाइक एप्पल लिखना है, तो मुझे नहीं लगता कोई राइट से लिखना स्टार्ट करता होगा, करता है कोई राइट से स्टार्ट? तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो वही स्टार्टिंग है। सबसे लेफ्ट पोजीशन पे वोवेल आना चाहिए। इंग्लिश में लेफ्ट से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी दिस प्लेस पे फिक्स हो गया वोवेल। 3 में से एक वॉवेल आएगा। 3 into 5 factorial into 2 factorial. 3 इंटू यानी 3C1। Yes, sir. लाइक ए पॉसिबल है, ई पॉसिबल है, और यू पॉसिबल। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक से स्टार्टिंग कर दो। सारे सेम केसेस है, ए से स्टार्टिंग करोगे या फिर ई से स्टार्टिंग करोगे या फिर यू से स्टार्टिंग करोगे। ओके, तो एक यहाँ पे यूज हो गया। रिमेनिंग कितने अभी टोटल? 5 factorial into 2 factorial. बेटा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 7 फैक्टोरियल। इंटू 7 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों लग रहा है आपको? मैंने ऐसा थोड़ी बोला है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि ये दो प्लेसेस भी वॉवेल्स के लिए फिक्स है, ये प्लेसेस कॉन्सोनेंट्स के लिए फिक्स है। तो कॉन्सोनेंट 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कोई कहीं भी आ सकता है। लाइक आप स्टार्टिंग ए से करते हो, तो टोटल अल्फाबेट्स कितने रिमेनिंग है? 7 7. और प्लेसेस भी कितने हैं? 7। 7. कोई कंडीशन है वहां पे? नो सर। नो सर। तो 3C1 and then into 7 factorial. Second question. Ending at vowel. क्या आंसर है बोलो? सेम और डिफरेंट? सेम आंसर है। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि यार ये दोनों जो पॉसिबिलिटीज है ना, ये इक्वल प्रोबेबल है, मतलब दोनों के चांसेस सेम है। सपोज करो 100 नंबर्स ऐसे बनते हैं ना स्टार्टिंग वाले, तो 100 नंबर्स एंडिंग वाले भी बन रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन, ये आराम सोच के बोलना, ठीक है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद वोवेल। स्टार्टिंग एंड एंडिंग। Three C1 into 2C1 into 6 factorial. यस सर। थ्री C1 इंटू 2C1 इंटू 6 factorial. मिस्टेक है, कुछ इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है सोच? 3C2 into 6 factorial. ये आंसर करेक्ट है। देखो एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो, ये काफी अच्छा है। चलो इंट्रोड्यूस करने का टाइम मिल गया आप लोगों को, से पूरा टाइम क्या चांस मिल गया। देखो क्या होता है ना, जैसे सपोज करो टोटल 3 पीपल है ABC, और आपको सिलेक्शन करना है 2 का। कितने मेथड्स पॉसिबल है? 3C2। आइदर हो सकता है मैंने AB सिलेक्ट किया हो, या फिर AC या फिर AB BC। सिलेक्शन ऑफ 2। तो टोटल कितने वेज हो गए पॉसिबल? 3 वेज। ठीक है, ओके। अब एक चीज थोड़ा केयरफुली सुनना है ना। सपोज करो एक ऐसे कोई बोल रहा है, जैसे हर्षदा भी बोल रहे थे कि इन 3 में से आपको सिलेक्शन करना है ऑफ 2। एक काम करते हैं, पहले 3 में से एक का सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, अभी कितने रिमेनिंग है? 2। और सिलेक्शन करने के लिए कितने लोग रिमेनिंग है? मतलब 3C1 एंड देन 2C1। हाँ, मतलब पहले 3 में से एक का सिलेक्शन किया, 2 लोग बच गए, उनमें से एक का सिलेक्शन कर लिया। अभी कितना आंसर आ रहा है?
तो ये तो अलग आंसर आ रहा है ना, यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए? 3. क्या प्रॉब्लम है इसमें? फिर से रिपीट करता हूँ, हो सकता है मैंने दोनों का सिलेक्शन ऐसे किया है, ए बी, ए सी, बी सी, जो कि एग्जैक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, 3 मेथड्स। लेकिन सपोज करो कोई ऐसा कुछ सोच रहा है कि यार आप पहले एक काम करो, 3 में से एक सिलेक्शन कर लो, बचे 2 लोग, उनमें से फिर एक का सिलेक्शन कर लो, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है लेकिन 6, जो कि सबको पता है रॉन्ग आंसर है, क्योंकि 3 मेथड्स ही बन रहे हैं और कुछ बन ही नहीं रहा। तो क्या मिस्टेक है इसमें? देखकर हो सकता है स्टार्टिंग में मैंने किसको सिलेक्ट किया, ए, रिमेनिंग कौन है अभी, बी एंड सी। तो आइदर पॉसिबिलिटी है बी को सिलेक्ट करो या फिर पॉसिबिलिटी है सी को सिलेक्ट करो। हो सकता है स्टार्टिंग में बी सिलेक्शन किया है मैंने, रिमेनिंग है ए एंड सी, इट इज पॉसिबल कि ए सिलेक्ट करो, इट इज आल्सो पॉसिबल कि सी सिलेक्ट करो। लेट्स से स्टार्टिंग किया है विद सी, रिमेनिंग है ए एंड बी, इट इज पॉसिबल कि ए सिलेक्ट करो, इट इज आल्सो पॉसिबल कि बी सिलेक्ट करो। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे किसका सिलेक्शन हुआ, ए और बी, और यहाँ पे भी किसका सिलेक्शन हो रहा है, A B. सेम ही सिलेक्शन हो रहा है। तो ध्यान रखना, सिलेक्शन कभी भी पार्ट्स में नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, वो रॉन्ग आंसर आता है उससे। ठीक है, सिलेक्शन पार्ट्स में नहीं करते हैं कभी, ऐसा नहीं करते कि पहले कुछ लोग सेलेक्ट कर लो, जो बच गए उनमें से फिर सेलेक्ट कर लो, ऐसे नहीं होता है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो सिलेक्शन एक साथ ही करते हैं पूरा, जितने भी लोग सेलेक्ट करने एक साथ सेलेक्ट करो, ऐसा नहीं कि पहले सेलेक्ट करे फिर कुछ लोग बच गए उनमें से फिर सेलेक्ट किया, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा 3C1 into 2C1, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद वॉवेल, आपको यहाँ पे वॉवेल प्लेस करना है, यहाँ पे भी वॉवेल प्लेस करना है। तो रेदर देन 3C1 into 2C1 we should write 3C2. okay, लेट्स से ए और ई सिलेक्ट किया है, या फिर ए और यू, ये भी पॉसिबिलिटी है, ई और U. तो 3 केसेस, दिस केस की बात करते हैं, इनटू 2 फैक्टोरियल, इन दोनों को फ्लिप करने के नंबर ऑफ मेथड्स। अभी अंदर कितने लेटर्स प्रेजेंट हैं, 6 लेटर। और चेयर्स भी उनके लिए 6 है, विदाउट एनी कंडीशन, इनटू 6 फैक्टोरियल। ये आंसर है। सर हाँ बोलो। आंसर सेम ही आएगा ना? बेटा आंसर सेम आ गया कोइंसिडेंटली, बिकॉज 2C1 और 2 फैक्टोरियल सेम ही होते हैं, लेकिन 3C1 into 3 फैक्टोरियल सेम होते हैं क्या? नो। हाँ, ये तो ऐसा ही कुछ हो गया ना, x² = 25, x = 5, आपने क्या किया, ये किया, अब आ गया बाई चांस कोइंसिडेंटली, नहीं? तो 3C2 into 2 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल। लास्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग और एंडिंग विद वॉवेल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में डिफरेंस क्या है, पहले ये बोलो। एंड और 4 में और बोल। हाँ, तो क्या मीनिंग है उसका? थर्ड में कंपलसरी है। थर्ड में कंपलसरी है कि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों एग्जैक्टली किससे होने चाहिए, वॉवेल से। फोर्थ वन है आइदर स्टार्टिंग विद वॉवेल और एंडिंग विद वॉवेल, यानी स्टार्टिंग में वॉवेल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो भी ओके है, स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट है, लास्ट में वॉवेल है तो भी ओके है, और दोनों साइड वॉवेल है तो भी ओके है। ये आइदर और वाला क्वेश्चन है, ये एंड वाला क्वेश्चन है। स्टार्टिंग विद वॉवेल, लास्ट में कॉन्सोनेंट, दैट इज ओके, स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, लास्ट में वॉवेल, दैट इज आल्सो ओके, और वॉवेल वॉवेल ये भी ओके है।
तो क्या आंसर है इसका बोलो? 3c1 into 7 factorial. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया वो। ठीक है, फिर आगे बोलो। देखो यार, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 तो जैसे इतना था कि स्टार्टिंग में बॉबिन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन के आंसर को 1 2 3 में एक्सप्रेस करना है, क्या करना चाहिए? ऐड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। 1 + 2 + 3। या तुम तो बहुत बहुत ज्यादा छोटे बच्चों की तरह सोचते हो, ऐसे थोड़ी होता है। डिविजिबल बाई 2, let's say 20 numbers. Divisible by 5, let's say 30 numbers. Divisible by 2 and 5, let's say 10 numbers. अभी क्वेश्चन है डिविजिबल बाई 2 और 5, तो इसका आंसर 20 + 30 + 10 आता है क्या? क्या आंसर आएगा? 50. करेक्ट है। 20 + 30 माइनस 10। 10. भाई डिविजिबल बाई 2 के अंदर डिविजिबल बाई 5 भी आ रहा होगा ना? लेट्स से मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 80 फैमिलीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 60 फैमिलीज, मराठी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं लेट्स से 40 फैमिलीज, तो मराठी और इंग्लिश वाले कितने लोग हैं? आइदर मराठी और इंग्लिश और दोनों, तो इन सबका एडिशन करते हैं क्या? No, sir. +2 का एडिशन 80 + 60 minus 40. 80 + 60 - 40, एग्जैक्टली, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश वाले लोग भी हैं, इसके अंदर मराठी वाले लोग भी हैं, और वो लोग हैं ये। तो एक्चुअल में केवल मराठी वाले लोग कितने हैं? ओनली मराठी वाले लोग। 80. ओनली मराठी, ओनली मराठी। ये तो यार जस्ट इसमें लिखा हुआ है मराठी, उसमें इंग्लिश वाले लोग भी आ रहे होंगे ना, तभी तो मराठी एंड इंग्लिश दिख रहा है आपको। एट्टी लोग, 80 फ्रेंड्स, वो मैरिज 1 में खाना खाने गए। 50 वो मैरिज 2 में खाना खाने गए। ठीक है, लेकिन टोटल फ्रेंड्स थे 100 ही, तो ये तो 130 हो गए ना? क्या मीनिंग है इसका? कुछ लोग दोनों में खाना खाने गए. कुछ लोग दोनों में गए होंगे, बिल्कुल, कुछ लोग दोनों में गए होंगे, वो बता नहीं रहे, हो सकता है और में भी गए हों, तो कुछ लोग दोनों में गए होंगे, और वो कितने लोग होंगे टोटल? 30 30 ऐसे वो दोनों में गए थे। तो क्वेश्चन ये रहा होता कि ओनली मैरिज वन वाले कितने लोग हैं? ओनली मैरिज वन वाले 50। मैरिज 2 वाले कितने लोग हैं जो केवल मैरिज 2 में गए? ओनली इन मैरिज 2। 20. 20. हाँ, तो ओनली इन मैरिज 1 वो 50 है, ओनली इन मैरिज 2 वो 20 है, और ये लोग दोनों में गए, तो देखो 100 ही हो रहे हैं टोटल फैमिलीज वहां, ऐसा। तो अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? ये एक्चुअली वेन डायग्राम से होता है, वेन डायग्राम को यूज करना कोई जरूरी नहीं होता है ना। एक्टिविटी ए है, इसमें कुछ पार्ट बी में भी आ रहा है, एक्टिविटी बी इसका कुछ पार्ट ए में भी आ रहा है, तो बेसिकली ये पार्ट डबल बार रिपीट हो गया ना। तो a + b - a इंटरसेक्शन बी, यानी एक बार इस पार्ट को माइनस कर दो तो वो एक ही बार रहेगा। अब इसका क्या आंसर है बोलो? क्वेश्चन नंबर 1 + क्वेश्चन नंबर 2 - क्वेश्चन नंबर 3. ये इसका आंसर है। सोचना एक बार इसको अपने आप से, तो आ जाता है समझ में। Yes, sir. Got it. बाकी ऐसा भी कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से माइनस करो वो वर्ड्स जो दोनों स्टार्टिंग एंड एंडिंग किस पे हो रहा है? कॉन्सोनेंट पे।
तो वही बचेंगे जहाँ पे कुछ तो वॉवेल आया होगा कहीं पे, या तो स्टार्टिंग में या एंडिंग में या दोनों पोजीशंस में। ओके ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। इसका शीट में आज ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, क्या होमवर्क करना है वो भी करते हैं, और कोई डाउट है तो वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके चलो, ओके बाय, मिलते हैं, आ जाओ सेंटर पे, डाउट्स डिस्कस करते हैं अच्छे से। बाय सर। ओके बाय।